अस्सलाम वालेकुम जी। स्पोर्ट्स राउंडअप में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं और दिलचस्पी इस हद तक है कि पहली इनिंग्स ज़रूर अच्छी होती है, दूसरी इनिंग्स में अभी तक मासिवा एक मैच के अभी तक कोई ख़ास मुकाबला नज़र नहीं आया। क्या वजह है कि टीमें अभी तक नाकाम है सेकंड इनिंग्स में? जब ये हम सुनते हैं कि आज दौर है, मॉडर्न डे क्रिकेट है, 200 पर 200 होते हैं, 225, 250 चेज़ हो जाते हैं, तो पाकिस्तान सुपर लीग में अब तक ये क्यों नहीं हो रहा है? इस्लामाबाद यूनाइटेड की मुसलसल कामयाबियों का के पीछे क्या हिकमत अमली है उनकी, क्यों वो मुखालिफ टीमों के ख़िलाफ़ अब तक कामयाब रहे हैं मैच के दोनों हिस्सों में अच्छी क्रिकेट खेल पर? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। फिर आज के मैच के हवाले से भी बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहम्मद मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन साहब। मोहसिन साहब, क्या कल के मैच को जब आप देखते हैं तो किस तरीके से क्या गलतियाँ हुई हैं मुल्तान से आपके ख़्याल में? हो ये रहा है कि जिस तरह आपने पहले ज़िक्र किया कि पहली इनिंग अच्छी हो रही है और दूसरी इनिंग अच्छी नहीं हो रही, और इसमें जो सबसे बड़ा इशू यही है कि जो हमारी जो तैयारी है पहली इनिंग्स के लिए, तो वो प्लेयर्स हमारे स्कोर कर रहे हैं, लेकिन वो ना तो प्रेशर लेने की कैपेसिटी है, ना वो कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, ना हमें चेज़ सिखाया गया, ना हमारे प्लेयर्स उस कैपेसिटी में हैं कि उसको चेज़ कर सकें। तो जिस वक्त एक टारगेट मिलता है तो वो टारगेट पहले से भी आपको पता है पाकिस्तान टीम टारगेट चेज़ करने में इतनी अच्छी नहीं है। कल जो गलतियां हुई वो जो कप्तान है वो सबसे बड़ा जो उसका फैक्टर है वो कैप्टनसी है। शादाब की जो कैप्टनसी है थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात ये देखें कि उनके पास नए प्लेयर्स थे, उन्होंने अपनी फ्रेंचाइज में नए प्लेयर्स को लिया, लेकिन पहले मैच में ही वो किस तरह जेल होकर खेल रहे थे जैसे वो काफ़ी अरसे से खेलते आ रहे हैं। तो उनका जो टीम कल्चर है, जो इस्लामाबाद का जो टीम का कल्चर है, वो उनके पास कोई ऐसी चीज़ है जो वो डेवलप करते हैं थ्रू आउट दी। पहले 10 साल में भी देखेंगे तो उनका कल्चर बहुत अच्छा है, जब भी उनके प्लेयर उसमें जाता है तो वो जेल हो जाता है, तो वो जेल होकर खेलना जो है ना उनकी कामयाबी की वजह है। मुल्तान कि क्या आपके ख्याल में? मुल्तान में देखें ओपन कर रहा है रिजवान, हमेशा से कर रहा है, अब हमें मौका देना चाहिए। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आप उस्मान को कहते हैं ओपन करे, और वही उनका जो रन रेट है, उस रन रेट पे तो कभी भी आप नहीं जीत सकते ना। जिस तरह आप 125, 150 के रन रेट के साथ खेलेंगे, कल भी आप रिजवान की इनिंग देख लें, सारे के सारे जो उनकी जिस वक्त उन्हें रन रेट अचीव करना पड़ता है उसके लिए तैयारी नहीं है, लिहाजा वो हार जाते हैं। ठीक। मलिक खुर्रम शहजाद अवान साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त का। कल जो मैच हुआ, किस तरीके से कहाँ गलती हो रही है मुल्तान की? क्योंकि अगर इसकी टीम को देखते हैं तो मजमूई तौर पर तो लगता है कि अच्छे बासलाहियत खिलाड़ी इनके पास मौजूद हैं। नहीं जी, देखें बिल्कुल जी, इसमें चीज़ पे कोई दो राय नहीं है। अगर ऑन पेपर देखी जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त टीम आपको नज़र आ रही है, रिजवान जिसमें क़यादत कर रहे हैं, और आपको पता है कि पाकिस्तानी टीम के भी कैप्टन है एक फॉर्मेट में, और दूसरी तरफ जो बैक टू बैक जो है इनकी टीम ने पिछले PSL में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और इस दफ़ा विन भी किया है इनकी अंडर लीडरशिप जो है। फिर उनके पास उस्मान खान है, कामरान गुलाम है, बैसगल है, इफ्तिखार है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, उसामा मीर है, हसनैन है। फिर जिस तरह से उसामा मीर के हवाले से आपको पता है कि पूरी दुनिया में फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, इफ्तिखार नॉन फॉर वेरी गुड हिटर, फिर जिस तरह से कामरान गुलाम, और उस तरह से इनकी अंदर एक कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा कि इन्होंने एक प्रॉपर टाइम में क्लिक किया हो कि जिस तरह से पिछले PSL वगैरह में परफॉर्म किया। और दूसरे एंड पर अगर देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त एक प्राइम फॉर्म में नजर आ रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड, और आपको पता है 3 दफा टाइटल भी विन कर चुकी है PSL के, इंक्लूडिंग इनॉग्रल जो PSL था। तो शादाब खान की अंडर कैप्टनशिप में बहुत जबरदस्त खेल रही है, लास्ट टाइटल जीता था, फिर अभी रिसेंटली जो चैंपियन कप हुआ था उसमें भी शादाब खान की कैप्टनशिप में, देखिए बहुत ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी आपको नजर आ रही है उसके पास। क्या आपको लगता है कि इस्लामाबाद की टीम में क्या खास चीज़ है जिस वजह से वो मुसलसल अभी तक जितने भी मैचेस हुए उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है? हाँ मलिक साहब। देखो उनके ऑल फॉर्मेट देखें ना, आपको नजर आ रहा है एरियाज में, खासकर बैटिंग में भी देखें, जिस तरह से ओपनर है साफर अफरान इस टाइम फॉर्म में नजर आ रहे हैं,
पिछले मैच में उन्होंने 100 किया, जिस तरह से कल भी उन्होंने 53 रन किए 35 बॉल्स पे, बड़े एग्रेसिव टच नजर आ रहे हैं, जिस तरह पहले भी परफॉर्म करते हैं 7 रन। फिर इनके पास नीचे मनरो है, फिर शादाब खान बजाते खुद एक अच्छे क्लिक में नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि कल उन्होंने 14 रन बनाए। फिर नीचे देखा जाए तो इनके पास नसीम शाह वगैरह है, बॉलिंग यूनिट बहुत जबरदस्त है। एक अच्छा पैकेज है इनके पास कंप्लीट, जो है नसीम शाह है, फिर होल्डर है, फिर माद नसीम बजाते खुद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने कल 2 विकेट्स ली हैं। तो एक इनके पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना है बैटिंग बॉलिंग के अंदर। ठीक है। अब मोहसिन साहब, आपने कहा कि कप्तानी भी एक मसला है मुल्तान सुल्तान्स का। कल के मैच में क्या आपके ख्याल में कप्तान ने गलतियाँ की? कप्तान ने, देखे ना, कप्तान का एक एटीट्यूड होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कप्तान ने एक प्लान देना है। उनका कोई भी प्लेयर आ रहा है और उसकी जो कम्युनिकेशन विद द प्लेयर्स है, जिस वक्त टाइम टू टाइम चेंजेस आनी है, साथ सबसे बड़ी बात होती है वो एटीट्यूड की होती है कि आप अपनी टीम को क्या प्लान दे रहे हैं। इफ्तिखार भी आके आप उसको कह रहे हैं कि जी वो बड़ी हार्ड हिटिंग करता है, एक अच्छा प्लेयर है, और वो भी आके अपनी विकेट बचा रहा है। रिजवान भी आके अपनी विकेट ही बचा रहा है, उस्मान भी आके अपनी विकेट ही बचा रहा है, तो फिर आप कैसे जीतेंगे? देखें ना, वो सारे तो आते हैं कि जी हम 25, 30, 40 कर लें। अब रिजवान की इनिंग देख लें, वो रिजवान की इनिंग कोई मैच जीतने वाली थोड़ी है। नीचे आपको इफ्तिखार है, तो इफ्तिखार ने जितनी भी क्रिकेट खेली है, तो वो पॉलिसी और वो जो लेके चल रहा है, जो अपना टीम का जो थीम है, वो तो कप्तान दे रहा है। तो वो जो कप्तान, अगर वो आपका कप्तान ही इतना डिफेंसिव खेलेगा, आप दूसरी साइड पे अगर आप शादाब को देखते हैं तो शादाब के पास एक बेहतरीन कम्बिनेशन मौजूद है, लेकिन वो खुद एक यूटिलिटी प्लेयर है, खुद आके बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, प्लेयर टू प्लेयर हर वक्त वो कम्युनिकेट कर रहा है, गाइड कर रहा है। उसका कम्युनिकेशन अगर आप पूरे प्लेयर्स के साथ देखें तो वो बहुत ज़बरदस्त है। मलिक साहब, आपके ख्याल में कप्तान का मसला मुल्तान सुल्तान्स में कितना है, और जो उनकी बैटिंग करने का अंदाज़ है एक के बाद एक, वो सब खिलाड़ियों का किस हद तक मुतासिर हो रही है टीम की इज्तिमाई कारकर्दगी उससे? देखिए, T20 फॉर्मेट में आपको पता है थोड़ी सी मॉडर्न डे के अप्रोच के हिसाब से थोड़ी सी एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होती है। ये बिल्कुल सही फरमाया अभी साथी कलीग ने कि उस तरह से थोड़ा सा इनके अंदर स्पार्क नजर नहीं आ रहा रिजवान की, जिस तरह से पहले ये आपको PSL में लास्ट ईयर भी नजर आए, उससे पहले भी T20 फॉर्मेट में जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ओपन भी करते हैं बाबर के साथ। लेकिन पहले मैच में तो उनकी टीम ने 200 से ज्यादा रन स्कोर किए मुल्तान ने। बिल्कुल, उसने 100 भी इन्होंने किया, टीम ने नजर किया है, पर अभी जो थोड़ा सा जो है ना, इन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की है, तो जिसका थोड़ा सा इनको बुनियादा करना पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो अगर ये उस्मान खान को ओपन कराए तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता लास्ट PSL में उन्होंने बैक टू बैक 100 भी किए, 96 भी किया, तो उसको मदद रखते हुए उस्मान खान स्पेशली T20 जो है स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, ऊपर अच्छी हिटिंग भी करते हैं। फिर नीचे जैसे कामरान गुलाम है, बेस्ट है, उनके पास इफ्तिखार है, लेटर ऑर्डर में आके हिटिंग शिटिंग करते हैं, तो उनके पास बहुत अच्छा गैप यूनिट भी है, पर वो थोड़ा सा क्लिक नहीं कर पा रहा है इस मैच के अंदर नजर आया। तो अगर ये अगले मैचेस में जाते हैं तो थोड़ा सा इनको स्ट्रेटेजी पे अपना वर्कआउट करना पड़ेगा, एक मॉडर्न अप्रोच के साथ थोड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और T20 में आपको पता है कि 2 ओवर जो है टोटली गेम का सिनेरियो चेंज कर देते हैं। अच्छा मलिक साहब, ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद मिसबाउल हक के साहबजादे के लिए कोई डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई कानून तब्दील किया है कि वो ग्रेड 1 में खेले हैं तो ग्रेड 2 में भी खेल लेंगे। माजी में ऐसा नहीं था। कुछ इस किस्म की इतलात होंगी आपके पास? अगर आपके पास है, वैसे तो ऐसी इतलात आपके पास रहती हैं, खबरें रहती हैं आपके पास, क्या कहते हैं इस हवाले से? और कानून पाकिस्तान में आप हर चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर देखिए स्पेशली अभी जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर सिनेरियो है उसके अंदर इस वक्त की फिलहाल तो ये एक तरह से रूमर्स ही चल रही हैं, वो सोशल मीडिया हद तक है, अभी इस तक की अथेंटिक भी वो नहीं आई कि बोर्ड की तरफ से क्लैरिफिकेशन के इस तरह से अगर कोई चेंज किया गया कानून, अब तक की कोई वो नहीं आई बोर्ड की तरफ से अथेंटिकेशन। कोई खान साहब तब्दीली की भी इतलात चल रही है? आप इस्लामाबाद में होते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीली की खबरें आ रही हैं? देखिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर नोबडी कैन रिस्पेक्ट अबाउट टुमारो, ठीक है ना। और जहां तक अभी तक का जो सेटअप है एज सच, तो देखिए ये मैं आपको कहा ना सोशल मीडिया की हद तक ही है कि तब्दीली के हवाले से, पर एज सच इस्लामाबाद जो मैं दारुल में बैठा हूँ, थोड़ा सा यहाँ लोगों से रब्ते में भी रहता हूँ, एज सच कोई अभी इतलात नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर कोई टॉप लेवल पर तब्दीली हो। अच्छा ठीक है, या साथ ही रहिएगा मलिक साहब आप भी। ये जो इस्लामाबाद की टीम है कि शादाब की कप्तानी पर खासी बातचीत की है आपने भी, अभी मलिक साहब ने भी कहा है, लेकिन वो खुद तो बॉलिंग की जगह ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पर विकेटें गिरती हैं वहीं पर आते हैं वो। जब हम उसको जब हम शादाब की बात कर रहे हैं तो एज प्लेयर नहीं बात कर रहे, वो सिर्फ एज कैप्टन बात कर रहे हैं।
उनके पास एडवांटेज ये है कि उनके पास 4 कैप्टन हैं, एक्सपीरियंस है, वो खुद हैं, सलमान अली आगा हैं, जैसन होल्डर है, फिर वो इमाद वसीम है। तो उनके पास एक ना 4 ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, टीम अच्छी है, ऊपर बैटिंग बहुत अच्छी है। फरहान वैसे अपना इन्फॉर्म है, उसके साथ मनरो बहुत अच्छा स्कोर करेगा, वैसे प्लेयर भी अच्छा है। तो वो उनके पास टीम अच्छी है और उनके पास उसको चलाने की जो कैपेसिटी है एज कैप्टन वो बहुत अच्छी है। एज प्लेयर वो एक डिक्लाइन में है, एज प्लेयर वो स्कोर नहीं कर सके, एज प्लेयर वो पाकिस्तानी टीम के भी रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने हारे हैं, वो पाकिस्तानी टीम को नहीं जिता सके वो। तो वो कप्तान अच्छे हैं, टीम अच्छी है उनके पास, एज प्लेयर मैं नहीं उनको रेट कर रहा कि जो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है मलिक साहब, आप इमाद वसीम की कारकर्दगी को किस तरह देखते हैं इस PSL में? हालांकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी इनफरादी तौर पर कारकर्दगी तो बहुत अच्छी है। देखिए, जिस तरह से आपको पता है कि लास्ट PSL हुआ और इमाद वसीम ने बैक टू बैक 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच हुए और जाके बैटिंग और बॉलिंग दोनों यूनिट्स में जाके परफॉर्म किया और एक अंडर प्रेशर मैच को भी विन करवाया अपने डी के अंदर। तो उसके बाद आपको पता है कि जो वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम में उनका कमबैक हुआ, उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली। तो इस अगर उनकी पर्सनल में परफॉर्मेंस के हवाले से देखा जाए तो उस तरह से जो अप टू द मार्क इमाद वसीम नॉन को इमाद वसीम उस तरह से अभी तक उन्होंने कोई अभी वो नहीं दी है कि वो परफॉर्मेंस के हवाले से। बाकी एस्पेक्ट में देखी जाए तो लिमिटेड अभी उन्होंने दी है। उनके अंदर देखिए पोटेंशियल बहुत मौजूद है, वो कमबैक कर सकते हैं और एक आपको पता है कि कंप्लीट पैकेज है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। ICC के भी पास में जो है T20 फॉर्मेट में नंबर 1 ऑलराउंडर है और बहुत अच्छी कायदाना सलाहियतें भी हैं उनके अंदर। आपको पता है कैप्टनशिप में टाइटल विन भी किया था, फिर ये वो कर गए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी विन किया है। बहरहाल ये कि इम्पैक्ट प्लेयर जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिक खुर्रम शहजाद अवान खान साहब, आपने अपनी कीमती राय हमारे सुनने देखने वालों तक पहुंचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिन में भी आपसे बातचीत रहेगी। इमाद वसीम की कारकर्दगी को मोहसिन साहब आप कैसे देखते हैं और कितना फ़र्क आपके ख्याल में, कितना फ़ायदा हो रहा है बिलखुसूस इस्लामाबाद यूनाइटेड को उनकी मौजूदगी का? देखें, एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और एक अच्छी क्रिकेट खेले हुए हैं, हमेशा ही एक अपनी यूटिलाइजेशन हमेशा ही साबित करते हैं। वो उनका एक्सपीरियंस भी और उनकी बॉलिंग एंड बैटिंग वो सारी की सारी उनको फ़ायदा दे रही है। जाहिर है कि उनकी मौजूदगी जो सिर्फ एक एज प्लेयर नहीं है, एज एक्सपीरियंस भी उनको वो आप उन पर बैंक करते हैं। कप्तान बड़ा कॉन्फिडेंट होता है कि मेरे पास ये प्लेयर्स हैं, तो वो उनकी जो एक कॉन्फिडेंस है और साथ जाहिर है वो पाकिस्तानी टीम के प्लेयर रहे हैं, हमेशा से अपने आप को हमेशा साबित किया उन्होंने। मजमूई तौर पर जो लोगों की दिलचस्पी है बिलखुसूस स्टेडियम तक आकर मैच देखने वालों की, उसमें आपको कोई कमी नज़र आ रही है इस मरतबा? जी, यकीनन कमी है जी, वो बहुत बड़ी कमी है। उसकी वजह ये है कि हम बहुत लंबी सीरीज़ यके बाद दीगरे सारी की सारी सीरीज़ हारते रहे हैं। फिर मीडिया ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया बेतहाशा, हर जगह बैठ के क्रिकेटर को हमने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। तो वो जाहिर है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट एक तमाशाई पे आता है, देखने वाले पे आता है कि वो अपना इंटरेस्ट लूज़ करता है। कहीं ना कहीं ठीक है, वो इसमें तो दूसरी राय नहीं है कि उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत बुरी दी और हमें क्रिटिसाइज़ करना भी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं इसको थोड़ा पॉजिटिव भी रखना चाहिए ताकि हमारा जो व्यूवर है वो इतना दूर ना हो जाए कि हमें फिर वो ग्राउंड में आना छोड़ दे। लेकिन आपको लगता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इस टूर्नामेंट में मैचेस आगे बढ़ेंगे, शायकीन की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं PSL के मैचेस, क्योंकि अभी मुल्तान में और लाहौर में भी मैचेस खेले जाने हैं? लाहौर से तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लाहौर में क्राउड आ जाएगा, क्योंकि लाहौर एक वही जो है कि जिंदा दिलाने लाहौर हैं, तो वो एक फ़न पसंद करते हैं, तो वो ग्राउंड में आ जाएंगे। बेशक इनकी परफॉर्मेंस कुछ भी हो, बाकी ग्राउंड्स में इनको अच्छी तरह नहीं देख रहा। उसकी वजह यही है कि इनकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है। और देखें ना, एक वक्त था जब वो आप अगर एक बंदा घर से स्टेडियम जाता है तो किसको जाएगा, किस परफॉर्मेंस को देखने जाएगा, कहाँ वो कौन बंदा होगा, कोई हीरो होता है बंदा, कोई एक फिगर होती है आगे जो परफॉर्म कर रही हो, परफॉर्मेंस बेस्ड लोग खेल रहे हो, तो फिर वो देखने जाएंगे। और उससे बड़ा फैक्टर ये है कि जो हमारे पास प्लेयर्स ओवरसीज़ भी जो खेल रहे हैं वो इतने बड़े नाम नहीं है कि जिनके लिए क्राउड जाए। वो भी दूसरी लीग्स में जिनको नहीं लिया गया वो हमारे पास आ गए हैं। और जो आल्दो
वो हमारे लेकिन प्लेयर से टिम बिल्कुल साइफर्ट, फिन एलन, ये लोग हैं, ब्रेसवेल खेल रहे हैं, ये तो नुमाया अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। हमें शाहिद हाशमी साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको लगता है शाहिद साहब कि इस मरतबा अभी तक के जो मैचेस हुए हैं उसमें PSL शायकीन को स्टेडियम तक खींचने के एतबार से, जो शायकीन की मौजूदगी होती है स्टेडियम में, उसमें कहीं ना कहीं कमी है, और अगर है तो उसकी आपको क्या बड़ी वजह लगती है? इमरान, इस दफा जो PSL हो रहा है वो उस बैकड्रॉप में हो रहा है जो पाकिस्तान की एक बड़ी मायूस कुल कारकर्दगी थी न्यूजीलैंड में। तो शायकीन क्रिकेट उससे बड़े बददिल थे। जनरेशन, जो नई जनरेशन है, मेरे चारों बेटों ने एक भी मैच नहीं देखा अभी तक PSL का। वो कहता है नहीं, न्यूजीलैंड में इतनी बुरी स्थिति है, अब तो हमारा दिल ही नहीं लगता क्रिकेट देखने का। ये लोग यहाँ पे तो रन बनाते हैं, बाहर जाते हैं तो रन नहीं बनाते। शाहिद साहब ये कैसा कॉम्बिनेशन, शाहिद साहब ये कैसा कॉम्बिनेशन है? शाहिद साहब नहीं, करनी पड़ेगी। शाहिद साहब कथा कलामी की बात चाहूंगा। कराची किंग्स का और मुल्तान का मैच बड़ा अच्छा हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा क्राउड का हुआ था। कराची के अपने मसाइल हैं, कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड टूटे हैं, गाड़ियां दूर दूर तक खड़ी करती है, पैदल आना पड़ता है, एक गेट से दूसरे गेट से तीसरे गेट और चौथे गेट पे भेजते हैं लोगों को। तो वो बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, खाने पीने को नहीं मिलता, तो वो लोग नहीं आना चाहते। फिर उनको पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का मलाल है, वो अफसोस है। तो क्राउड लाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एफर्ट करनी पड़ेगी। एक एक दिन स्कूल के बच्चों को ले आए, एक एक दिन यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चों को ले आए, तो कम से कम ग्राउंड कुछ तो भरा हुआ नजर आएगा। शाहिद साहब ये कैसा कॉम्बिनेशन है कि आपके बेटों ने एक मैच भी नहीं देखा और आपने एक बॉल भी ऐसा नहीं होगा जो छोड़ा होगा? बिल्कुल, ये मेरे घर में यही बातें होती रहती है कि बाबा सुबह 3 बजे उठ के कैसे आप मैच देखते हैं। तो मैं इसको बताता हूँ कि मेरी ड्यूटी है, मेरा पैशन है। अगर मेरी ड्यूटी नहीं भी होगी तब भी वो मेरा एक पैशन तो है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। लेकिन बच्चे, आजकल के बच्चे, उनको ऑल्टरनेट बहुत हासिल है। अगर उनका क्रिकेट से दिलोचार ज्यादा, वो फुटबॉल देखना शुरू कर देते हैं, वो मूवीज की तरफ चले जाते हैं, वो इंटरनेट की तरफ चले जाते हैं। हमारे जमाने में इतने ऑल्टरनेट नहीं थे, तो हमें क्रिकेट से, और एक ही हमारा स्पोर्ट है और हमारा वो पैशन भी है, हमारी वो जॉब भी है, तो हम उससे कहीं दूर नहीं हट सकते। अच्छा, आप कराची की टीम की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड दीगर टीमों से क्या फर्क आपको अब तक के मैचेस में लगा है? देखिए, कराची किंग्स ने तो अपनी दोनों मैचों की परफॉर्मेंस याद दिला दिया कि जैसे पाकिस्तान की टीम हो, वन डे अप नेक्स्ट डे डाउन। एक दिन उन्होंने 235 से कर लिया और अगले दिन इतनी बुरी तरह हार गए एक नॉर्मल स्कोर के आगे 219, लेकिन उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड कारकर्दगी अच्छी होती है, ड्राफ्ट में टीम एक मुकम्मल टीम सेलेक्ट करते हैं। जिस तरह उन्होंने जैसन होल्डर को पहली दफा पाकिस्तान लेके आए, जैसन होल्डर ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि बैटिंग में भी उनको रन करके दे रहे हैं। तो उनकी ड्राफ्ट में इतनी अच्छी टीम सेलेक्ट हो जाती है। और उसी ड्राफ्ट में पेशावर दलवी की भी टीम सेलेक्ट की है, जो बहुत ही पुअर लग रही है इस दफा बॉलिंग में। और उनको लग रहा है, मुझे कहीं खुदा ना खासा वो पहली दफा ऐसा मुझे साथ ना हो कि वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई ना कर सके। वो ऐसी वाहिद फ्रेंचाइज है, ऐसी वाहिद टीम है जिसने हर सीजन में प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया। शाहिद साहब, चलते चलते ये भी बताइएगा कि इस सीज़न में जब आप मुख्तलिफ टीमों का जिक्र कर रहे हैं और गैर मुल्की खिलाड़ियों का भी जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस मरतबा जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं जिनकी शमूलियत है पाकिस्तान सुपर लीग में, माजी की निस्बत बेहतर है या फिर इसमें कमी रह गई है? नहीं, अच्छे प्लेयर तो आए हैं, बहुत से प्लेयर पहली दफा आए, न्यूजीलैंड के काफी अच्छे प्लेयर्स आए। लेकिन जिस तरह कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल साहब ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि हमें अपने पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, जो फर्स्ट खरीदने के लिए प्लेयरों को हायर करने के लिए मिलता है वो बढ़ाना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ताकि मजीद अच्छे क्रिकेटर्स हम बुला सकें। और नेक्स्ट चीज तो ये है कि हमारे अपने इमर्जिंग प्लेयर, उनको अभी तक हम प्रोमोट नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ड्राफ्ट से पहले एक ऑर्डर, एक एडवाइस दे सारी फ्रेंचाइज को कि ये हमारे 15-20 प्लेयर हैं, आपने इनको पिक करना है। जो नेशनल T20 का बेस्ट प्लेयर है पिछले 3 साल से, साहबजादा फरहान, उसको किसी ने पिक ही नहीं किया था। वो तो आखिरी वक्त में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया। पिछले साल T20 का बेस्ट बॉलर था शहाब खान, जो एबटाबाद का है, उसको आज किसी टीम ने पिक नहीं किया। और बहुत से यंगस्टर हैं जिनके एक्शन बहुत अच्छे हैं, जो बहुत अच्छे बॉलर बनते हैं, जब वो ड्राफ्ट में पिक नहीं होते तो बदली होती है उनको। ठीक है,
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे देखने वालों तक पहुंचाई। मोहसिन साहब की जो नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से एक एडवाइस का जिक्र किया है शाहिद साहब ने कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि ये करे, लेकिन ये तो फ्रेंचाइज को आप दरख्वास्त कर सकते हैं ना, अगर वो ना माने तो उनकी वो कहें जी हमने पैसे लगाने हैं, हम अपनी मर्जी से खरीदेंगे। तो आपके ख्याल में इसका क्या रास्ता हो सकता है कि वो जो 2-3 खिलाड़ियों का नाम ले लिया उन्होंने कि नेशनल T20 में जो बेस्ट प्लेयर थे वो PSL में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं? असल में इसमें इमरान साहब होता ये है कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। हमारे जो लोकल प्लेयर भी है ना, अभी आप जो लोकल प्लेयर इस वक्त फ्रेंचाइज लिए हुए हैं वो भी आप देखें कि वो अप टू मार्क वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो फ्रेंचाइज ने तो देखना है कि मैंने जीतना भी है और मैंने उसको परफॉर्म भी करवाना है। तो इशू ये आ रहा है कि इस वक्त हर बंदा ये जब टैलेंट की बात करते हैं तो जो टैलेंट इस वक्त खेल रहा है, जो पिक हो के अंदर आ गया मैचेस के, वो क्या परफॉर्म कर रहा है वो भी नज़र नहीं आ रहा। अभी जिस तरह जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं, अभी रिजवान ने 100 किया उस दिन, तो वो मेरे ख्याल 130 की स्ट्राइक रेट था या 160 का स्ट्राइक रेट था उनका जिस दिन 100 किया, और जिस दिन वो उसी दिन जो विंस कर रहा है वो 200 प्लस पे कर रहा है, तो उसने उसके 100 को नल एंड वाइड कर दिया। इसी तरह जितने भी हमारा प्लेयर जो भी स्कोर कर रहा है या जो भी फ्रेंचाइज पिक करके लेके आ रही है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बिकॉज हमारा जो सिस्टम है पीछे जो वो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है वो इस काबिल ही नहीं है। वो जो प्रोडक्ट आ सकती है हम इस्लामाबाद वाले तो कर रहे हैं ना, इमाद भी कर रहा है, हैदर अली ने भी कल कर दिया है, साहिबजादा फरहान भी कर रहा है, अब देखें वो फरहान जमान भी कर रहा है, शाहीन आफरीदी भी कर रहा है। वो तो खैर वो तो ऑलरेडी एक पॉलिश्ड प्लेयर जिनका आप नाम ले रहे हैं वो नए तो नहीं है ना। वो लोग हैं जो ऑलरेडी काफ़ी सारे मैचेस खेल चुके हैं, पाकिस्तान को आगे रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ओवरसीज़ खेल चुके हैं दूसरी टीमों के साथ। मैं बात कर रहा था कि जिनकी वो बात कर रहे थे साथी हमारे के जो नया टैलेंट है, तो नए टैलेंट को ना परफॉर्म करना चाहिए। पहले हमारी जो लोकल टूर्नामेंट्स हैं उसको इतना अच्छा स्टैंडर्ड देना चाहिए कि वो वहाँ से वो पिक हों। अब वो जो नीचे जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वो भी उनकी भी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। तो इसलिए ना वो जो सबसे बड़ी बात है कि जब परफॉर्मेंस नहीं आपको लेके आना, उसी परफॉर्मेंस ने ही मुझे आपको मजबूर करना है उन पर बात करने के लिए। तो आपके ख्याल में जो नीचे वाला निज़ाम है वहाँ से अच्छे खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे जी। आप ये देखें ना कि हम न्यूजीलैंड में लेके गए हैं नए लड़के, तो उन्हें ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लग ही नहीं रहा था कि वो ऐसे लग रहा था कि जैसे ये खेलने क्रिकेट फुटबॉल आए थे, हमने क्रिकेट खिला दी उनको, इतना फ़र्क था। तो वो ही प्रोडक्ट उसी सिस्टम से निकल के आ रही है ना, जिसको आप जब वो आप उसको टेस्ट पे डालते हैं तो वो टोटली फेल हो जाता है। किस जगह पर खामी है आपके ख्याल में? फिर अगर हम निचले निज़ाम की बात करते हैं तो वहाँ पर किस जगह पर आपके ख्याल में बेहतरी की ज़रूरत है? उसमें ये देखें 2-3 इसमें चीज़ें हैं। पहले हमारे पास डिपार्टमेंट क्रिकेट थी, अब हमारे पास वो ख़त्म हो गई है। अब एक प्लेयर है, अब वो किस तरह अभी तो डिपार्टमेंट क्रिकेट चल रही है, अभी तो ग्रेड 2 के डिपार्टमेंट खेल रहे हैं। देखें ना, वो अब हमारे पास पहले जब जिस तरह एक प्लेयर को हम कोई ऐसा फाइनेंशियल सेटअप हमें देना पड़ेगा ना कि वो अपने आप को सिक्योर फील करे, वो अपनी पढ़ाई भी छोड़े, अपना दूसरे कैरियर्स को भी छोड़े और वो क्रिकेट खेले, तो उसके पास कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको नज़र आए कि ठीक है मैंने क्रिकेट खेलूँगा तो ये मुझे एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। वो हमारे पास नहीं है, हमारे क्रिकेटर के पास नहीं है। दूसरा, ये जो हमारा इंटरनेशनल क्रिकेटर है, सबसे पहले आप देखें कि पहले जितनी भी हमारा क्रिकेट सेटअप होता था उसमें हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स कप्तानी भी कर रहे होते थे, आके खेल भी रहे होते थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में। उससे ना आपका जूनियर सीखता है, उस कल्चर में अडॉप्टेबिलिटी आती है, वो ड्रेसिंग रूम में उन लोगों के साथ उठता बैठता, उसे पता चलता है, वो कॉन्फिडेंट फील करता है कि आज मैंने एक इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेला है, उसके साथ बैटिंग की है, उसके साथ बॉलिंग की है, तो वो सीखता है। अब हमारा जो जितना भी सेटअप है उसमें हमारा जो इंटरनेशनल क्रिकेटर है वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहा। डोमेस्टिक का जो हमारा स्टैंडर्ड है वो इतना बुरा है कि आप ये देख लें कि वहाँ से क्या निकाल रहे हैं। अब कोई एक प्लेयर ऐसा नहीं है, ना वहाँ सिखाने वाले बैठे हैं, ना ही वहाँ को हमें चाहिए कि वो जो कोचेस हैं, ठीक है शुरू में आप बाहर से ले आएँ कोचेस, उनके साथ अपने लड़के अपने लोग लगाएं, वो सीखें और आगे एक सेटअप बना के दें, ताकि हम नीचे से स्कूल लेवल से जब तक हम अपने वर्किंग नहीं करेंगे ना, ये प्लेयर्स नहीं निकलेंगे। अब हमारे पास नर्सरी नहीं है, ऊपर हैं फ्लॉप हैं, उनको हम डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजना चाहते हैं और वहाँ पर हम समझते हैं कि मायार ठीक नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट का, और जो नीचे से हम ला रहे हैं वो बगैर किसी डोमेस्टिक क्रिकेट के ला रहे हैं, तो फिर क्या इसका हल होगा? नीचे आपको सेटअप बनाना पड़ेगा जी, स्कूल लेवल पे पहले होता था,
जब हम यंग थे तो उस वक्त स्कूल में 3 डे मैचेस होते थे। वो एक टीचर होता था, फिर एक कोचेस होते थे, वो हमें सिखाते थे कि ये क्रिकेट इस तरह खेलनी है हमें। मतलब वो उस वक्त एक सेंस ऑफ कंपटीशन था, एक स्कूल का दूसरे के साथ, एक ज़िले का दूसरे के साथ। इस वक्त वो नहीं है, नीचे सेटअप नहीं है, किसी जगह पे भी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो प्रोडक्ट आ रही है वो आप ग्रेड 1 ग्रेड 2 खिलाते हैं, जाके आप मैचेस देख लें उनमें बच्चे किस किस्म के हैं। और सबसे जो बड़ा फ़र्क है ना जी, वो है हमारा एथलीट अच्छा नहीं है, हमारा जो प्लेयर की जो फिटनेस है वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है इंटरनेशनल क्रिकेट से। इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? हालांकि अब तो क्रिकेट ज़्यादा हो, पहले तो सिर्फ वनडे और टेस्ट मैचेस होते थे ना, अब तो सारा साल लीग क्रिकेट चलती है, एक फॉर्मेट का भी इजाफा हो गया है, बल्कि उसके साथ T10 भी खेलते हैं, तो पूरा साल क्रिकेटर्स कहीं ना कहीं मसरूफ़ रहते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, पाकिस्तान के लिए खेलते हुए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। तो फिज़िकल फिटनेस का मैयार आपके ख्याल में फिर क्यों नीचे आया है? वो इसलिए आया कि जी नीचे हमारा लड़का मेहनत करता ही नहीं है। आप जब भी कोई फिजियो या जो भी ट्रेनर लेके आते हैं, वो आपका जितना हमारा सुपरस्टार है वो कम मेहनत करता है, वो नीचे ट्रेनिंग नहीं कर रहे। आप जाके चेक करें, वो सारे के सारे स्टार्स हैं, वो मेहनत तो करने को तैयार ही नहीं है। नीचे जैसे ही वो कोच थोड़ा बहुत प्रेशराइज करता है, आप वो लॉबिंग बनती है, कोच फायर कर देते हैं। तो वो तो कभी मेहनत करना चाह ही नहीं रहे। हमारा ना बायोमैकेनिक्स है, ना कोई पढ़ा रहा है। ये हमारे कोर्सेज होने चाहिए कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में बायोमैकेनिक्स के कोर्सेज होने चाहिए, वहाँ से वो लोग आएँ, वो आपको सिखाएं स्कूल लेवल तक उन लोगों को। हमारे पास एथलीट पैदा ही नहीं हो रहा। आपका जितना भी इंटरनेशनल क्रिकेटर है, आप उनको देखिए कि क्या आप समझते हैं कि वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का या न्यूजीलैंड क्रिकेट का या साउथ अफ्रीका के लोगों की फ़िटनेस में मुकाबला कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो यही है कि ना तो उनकी ट्रेनिंग है, ना वो सीखना चाहते हैं, ना उनको कुछ सिखा रहा है। विल नहीं है, विल नहीं है, विल नहीं। करने जो काम हमारे करने के हैं वो हम करने में काम वो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं नंबर 1 फिगर्स, स्ट्राइक रेट्स। हम देखें होता क्या है, मैं जब मैच खेलने जाता हूं तो मुझे मैच को फोकस करना है। मुझे ये फोकस नहीं करना कि मैंने कितना करना और आपने कितना करना और इसने आउट कितने करने हैं। मुझे मैच को फोकस करना है कि मैंने मैच जीतने जा रहा हूँ। यहाँ मैच जीतने नहीं जाते, हम जाते हैं, कोई 50 करने जाता है, कोई 30 करने जाता है, कोई विकेट लेने जाता है। तो जब तक आप टीम का मतलब होता है कि 11 खिलाड़ियों की सोच और एफर्ट की डायरेक्शन एक हो, वो नहीं है। ये सोच क्यों गुज़िश्ता चंद बरसों से इसके बारे में ज़्यादा बात होती है कि शायद खिलाड़ी इनफरादी तौर कारकर्दगी पर तवज्जो देते हैं और बहसियत टीम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ये भी सिस्टम की ख़राबी है या फिर ये जो तब्दीलियाँ होती हैं, आए रोज़ कैप्टन बदल गया, कोच बदल गया, सेलेक्टर्स बदल गए, PCB में ऑफिशल्स बदल गए, चेयरमैन बदल गया, उस वजह से भी ये भी फ़र्क पड़ता है? सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है ना कि हम हर सीरीज़ में, हर दूसरी सीरीज़ में हमारा कप्तान बदल जाता है। अब देखें, यहाँ एक कल्चर ये है कि जैसे ही कप्तान बदलता है 4-6 लड़के उसके साथ खड़े हो जाते हैं, 2-4 उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। फिर अगली सीरीज़ में वो फिर हारता है, फिर हम एक नया कप्तान ले आते हैं। अब एक जब मैच हो रहा होता है उसमें 4 या 6 कप्तान खेल रहे होते हैं। जिस वक्त एक बंदा, एक नेचुरल चीज़ है जी, जिस वक्त एक बंदा कैप्टन बन जाता है तो वो दूसरों को से अपने आप को थोड़ा बेहतर फील करता है। बेशक वो उस सीरीज़ में कप्तान ना ही हो, तो वो उससे बेहतर फील करता है। जिस वक्त उसने लीड कर लिया होता है तो फिर वो चाहता नहीं है कि मुझे भी कोई लीड करे। वो डायरेक्शन दे रहा होता है, कहाँ से फिर उसको डायरेक्शन लेनी पड़ती है, तो उसकी सोच का थोड़ा माइंड फ़र्क हो जाता है। होना ये चाहिए कि आपको एक से कप्तान आप किसी समझदार आदमी को बनाएं। कप्तान जब हम चुनते हैं तो हम कभी सोचा हमने कि कप्तान किसको बना रहे हैं? कप्तान के लिए ज़रूरी है कि वो जो फिगर है उसका इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी हो। उसने 11 बंदों को, 10 बंदों को डिक्टेट करना है या उनको डायरेक्ट करना है, तो वो उसकी एक इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। सेकेंडली, उसको कम्युनिकेटिव होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग हो कि उसकी बात, उसका मैसेज उसकी टीम तक पहुँचे। तो ये 2 चीज़ें हमने कभी भी नहीं गौर की। हम उठा के अगर किसी बंदे को बना देते हैं, अभी नाम ले लेता हूँ कि रिजवान क्या कम्युनिकेट करता है। अब वो सारी की सारी क्रिकेट सेल्फ सेंटर्ड कि मेरे इतने, अभी भी क्या कर रहा है फ्रेंचाइज में, वो अपने आप वो सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं स्कोर कर लूँ, उस्मान को क्यों नहीं दे रहा। ये अभी तो आप तो अपने आप को प्रूव कर चुके हो
बाबर आजम क्या कर रहा है भाई, आपको अपना नंबर ही चेंज करके देख लो, कुछ सोच ही लो। वो कोई बंदा भी, हर बंदा ये चाह रहा है कि मैं परफॉर्म कर दूं और मैं नज़र आता रहूं और मेरी आगे क्रिकेट चलती रहे। कोई बंदा ये देखने को तैयार नहीं है कि मेरे नीचे भी बंदों को मैंने तैयार करना है। बाबर आजम ने कप्तानी की, रिजवान ने कप्तानी की है। आप देखिए किसी जगह आपको कोई नर्सरी नज़र आई है, नीचे कोई बंदा तैयार हुआ? वो 4-5-6 लोग जब आपस में बैठ के आपस में ही परफॉर्म करेंगे कि जी मेरी नज़र आ जाए, इसको बॉल करा लो, इससे बैटिंग करा लो, इसको नंबर ये रख लो, इसका ये रख लो, तो 4-6 लोग तो आप किसी ना किसी तरह मिलजुल के आपने परफॉर्मेंस शो करके अगला मैच खेल लिया। बाकी नीचे जब आप किसी को तैयार ही नहीं करेंगे, मौका ही नहीं देंगे, ना ही अपने आप में जेल करेंगे, ये भी सब बहुत बड़ी बात है। आप ग्राउंड में आपको 6 खिलाड़ियों को मुँह इधर और 2 का इधर नज़र आ रहा होता है। आज का जो मैच है जिसमें कोयटा और कराची ने आमने सामने आना है, आपके ख्याल में कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर है? कोयटा और कराची में से कोयटा मुझे बेहतर नज़र आ रही है। कराची अपने कम्बिनेशन में नज़र नहीं आ रही मुझे, क्योंकि कराची जो है ना, उस पेपर में जो प्लेयर नज़र भी आ रहे हैं वो देखें, अगर एक मैच जीते हैं तो उसमें विंस की वो एक इंडिविजुअल उस दिन था उसका, अगले दिन वो आके 0 पे आउट हो गया, तो वो उसका दिन था। वो हर वक्त तो वो रोज़ तो वो इनिंग नहीं खेली जा सकती। बहरहाल उनका कम्बिनेशन मैं समझता हूँ अच्छा, उतना अच्छा नहीं है जितना कोयटा का। बहरहाल ये है कि वो एक कम्बिनेशन में खेल रहे हैं। कोयटा में क्या ख़ास चीज़ आपके जो कराची में आपको लगता है कि उससे बेहतर है? टीम जल ज़्यादा है। वो टीम कराची, अच्छा एक अजीब चीज़ है कराची और लाहौर, मुझे ये फील है कि इसमें प्लेयर जब आता है तो जल नहीं हो पाता। आई डोंट नो, कराची में जिस तरह बड़े बड़े प्लेयर्स लाहौर ने भी लिए हैं, मतलब गेल भी आया, मैकलम भी आया, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया ने एक ने 100 भी किया था, जब उनका नाम भूल रहा है जी। तो वो कुछ लोग ऐसे आए हैं जो उन्होंने बड़े बड़े अच्छे कराची में भी आए हैं, तो वो जेल नहीं हो पाते, फिर वो परफॉर्मेंस में उनकी कंसिस्टेंसी नहीं है। जो कोयटा ग्लैडिएटर है या इस्लामाबाद है तो वहाँ कंसिस्टेंट प्लेयर है, वो कंसिस्टेंसी है, उसमें जेल ज़्यादा और उनका टीम कम ज़्यादा है, बहुत अच्छा। तो आपके ख्याल में आज कोयटा फेवरेट है? बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपका, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे देखने वालों तक पहुँचाई। जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सब लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान स्पोर्ट्स राउंड अपनी पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखें, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।